Hello guys, welcome back to another exciting tutorial. My name is Arsal Iftikhar and you are on my channel Arsal Knowledge. आज हमारे पास CSS में स्टडी करने के लिए क्या टॉपिक्स हैं। हम आज देखेंगे लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ को और डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ को। तो मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे यहाँ पे फोल्डर बना रखा है वेबसाइट के नाम का। इसके अंदर मेरे पास 3 फाइलें पड़ी हैं, एक index.html की और एक स्टार के नाम से एक इमेज की फ़ाइल मेरे पास पड़ी है png, और एक मेरे पास style.css की फ़ाइल पड़ी है। तो मैं अपने ब्राउज़र में इंडेक्स की फ़ाइल को ओपन कर रखा है और इन दोनों फाइलों को मैंने CSS और HTML की फ़ाइल को अपने टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर लिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने स्टडी करना है, हमने लिस्ट के बारे में स्टडी करना है। तो मैं आपको पता है कि हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट। मैं एक UL लेता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर मैं एक LI ले लेता हूँ, यानी लिस्ट ले लेता हूँ। मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू दे देता हूँ होम, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एक ले लेता हूँ मैं अबाउट, और एक डुप्लीकेट करके मैं ले लेता हूँ कॉन्टैक्ट। इसी तरह मैं अनऑर्डर लिस्ट भी एक ले लेता हूँ, सॉरी ऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ। ये अनऑर्डर लिस्ट ली थी, अब मैं ऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ। मैं OL लिखता हूँ शॉर्ट कमांड के साथ, उसके अंदर मैं LI ले लेता हूँ, और मुझे कितनी LI चाहिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ। ये मेरे टेक्स्ट एडिटर की फंक्शनैलिटीज़ हैं। ओके, ये देख सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 LI क्रिएट हो चुकी हैं। तो मैं इसके अंदर वैल्यूज देता हूँ। मैं सबसे इसके अंदर मैं कुछ सिटीज़ के नाम दे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लाहौर। नेक्स्ट जो है वो मैं कुछ भी देता हूँ, मैं इस्लामाबाद कर लेता हूँ, इस्लामाबाद। और एक नेक्स्ट सिटी का नाम मैं दे देता हूँ मुल्तान। ओके, अब मैं इसकी आउटपुट लेके देखता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास एक 3 जो है वो अनऑर्डर लिस्ट की लिस्ट है, और जो 3 है वो ऑर्डर लिस्ट की। मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो अब हम इस पे कुछ फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने वाले हैं अपनी style.css की शीट के अंदर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं UL के अंदर जो LI की लिस्ट है, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसको कॉल कर लिया, और एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है मैं उनको कॉल कर लिया। तो सबसे पहले जो मैं फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने वाला हूँ, मैं एक लिखता हूँ कि लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये डॉट जो लगे हुए हैं या ये जो काउंटिंग है ये मुझे नज़र ना आए लिस्ट के साथ, तो मैं सिंपली लिखूँगा नन, लिस्ट स्टाइल नन। अब मैं पेज को अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे उस लिस्ट का स्टाइल नहीं रहा, सर्कल रिमूव हो गए हैं। अब मैं इसी तरह इसको कॉपी करके ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट हैं, अब मैं इसके अंदर जो है वो पेस्ट करके रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे भी ख़त्म हो गए हैं वो काउंटिंग जो थी, नंबर्स जो थे। तो यानी लिस्ट स्टाइल नन, यानी हमें कोई स्टाइल अगर नहीं चाहिए, बेशक वो ऑर्डर लिस्ट का हो या अनऑर्डर लिस्ट का, तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम उनके स्टाइल ख़त्म कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है लिस्ट लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप कैसी होनी चाहिए आपके पास? अब हमें पता है कि अनऑर्डर लिस्ट की जो स्टाइल की टाइप्स हैं वो हम या तो सर्कल कर सकते हैं या स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ सर्कल। सर्कल लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल। अब मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये देखें सर्कल बना आ गया। क्लियर? इसी तरह मैं यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकता हूँ, SQUARE स्क्वायर। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर बने आगे हैं। क्लियर? अब इसी तरह हम लिस्ट स्टाइल टाइप जो है मैं ऑर्डर लिस्ट की भी चेंज कर सकता हूं। मैं यहां पे इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। अब इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अब काउंट हम डिफरेंट वर्ड्स में या लेटर्स में कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल एक यहां पे लिखता हूं लोअर लोअर अल्फ़ा। आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 सिंपल काउंटिंग में इंटीजर्स में। मैं रिफ्रेश करूं तो ये अल्फ़ाबेट्स में आ गया है। स्मॉल जो है वो लेटर्स लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स ABCD। क्लियर? अब इसी तरह मैं लोअर अल्फ़ा की बजाय अगर यहाँ पे मैं लिखूं अपर अल्फ़ा, तो क्या होता है?
मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल वर्ड्स जो हैं वो ABC के लेटर्स जो हैं वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गए हैं। क्लियर? इसी तरह आप यहाँ पे इसका और स्टाइल टाइप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपर रोमन, अपर रोमन। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये अपर स्टाइल यानी अपर केस में जो जितने भी रोमन के काउंटिंग के जो हैं वर्ड्स वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गए। इसी तरह मैं यहाँ पे लोअर LOWER लोअर रोमन, अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये लोअर रोमन में आ गया है। क्लियर? ओके। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसका लिस्ट स्टाइल टाइप की जगह ये मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, मैं ज़रा आपको रिफ्रेश करके दिखा दूँ पहले कि मैं चाहता हूँ कि ये अनऑर्डर लिस्ट के जो जितने भी ये डॉट्स वगैरह हैं इसकी जगह मैं कोई अपनी बाय डिफ़ॉल्ट इमेज या कोई भी आइकन मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी, आपको पता है, फोल्डर के अंदर एक स्टार के नाम की मैंने एक PNG फाइल जो है वो मैंने जो इमेज की फ़ाइल है वो मैंने रखी हुई है। अब मैं इसको अगर मैं ज़रा यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये छोटा सा स्मॉल सा स्टार आपको नज़र आ रहा होगा, मैं ज़रा जूम करके दिखा दूँ। मैं चाहता हूँ कि ये स्टार उस लिस्ट की जगह पे लगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक हम नई प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि लिस्ट स्टाइल इमेज। अब यहाँ पे मुझे उसका इमेज का पाथ देना है। मैं लिखूँगा URL लिखने के बाद 2 स्मॉल जो है वो ब्रैकेट्स लगानी है और उनके दरमियान में डबल कोटेशन जो है वो 2 लगनी होनी चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे मुझे उस इमेज का पाथ देना है। हमारी इमेज ना तो किसी फोल्डर में पड़ी है और ना किसी आउटसाइड फोल्डर के बाहर पड़ी है कहीं इमेज, तो हमारी बिल्कुल उस फाइल के साथ ही पड़ी है। तो मैं डायरेक्टली उसका नाम लिखूंगा star.png। स्टार उस फाइल का नाम है और डॉट आगे डाल के आगे उस फाइल की एक्सटेंशन है। ये PNG फाइल थी। आप JPEG फाइल, PNG फाइल, जो भी आपके पास फाइल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अगर पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टार लगे आ गए हैं। क्लियर? मैं ज़रा जूम आउट करके आपको दिखा दूं। यहाँ पे हम इस तरह अपनी बाय डिफ़ॉल्ट इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हैं लिस्ट के साथ। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे मैंने एक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करनी थी आपके साथ, डिस्प्ले की। जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी थी वो डिस्प्ले की थी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे लिखूँ डिस्प्ले मैं नन कर दूँ, तो जितनी भी लिस्ट होंगी वो ये वाली ये ख़त्म हो जाएंगी, ये नन होगी, यानी वो ख़त्म होगी। यहाँ से उसने डिस्प्ले यहाँ से ख़त्म कर दिया उसका। क्लियर? अब इसी तरह मैं यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन भी कर सकता हूँ। इनलाइन क्या करेगा? मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन में जो है वो इनलाइन हो गई हैं, यानी बिल्कुल एक लाइन के अंदर, एक रो के अंदर जो है वो चली गई है लिस्ट हमारी। ओके, अब इसी तरह मैं डिस्प्ले इसको अगर कह दूँ सिंपल ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक, तो वो कॉलम वाइज आ जाएंगी। ये देखें कॉलम वाइज, और लिस्ट का स्टाइल भी ख़त्म हो गया यहाँ से। क्लियर? ये हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको आज का जो है वो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पे लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि मेरी जो है मैं रोज़ अपनी जो वीडियोस बनाता हूँ और आपको बवक्त अपने टाइम पे आपको मिल सकें। और बेल के आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको वीडियो के अपलोड होते ही मिल सकें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।